हेलो दोस्तों, ह्यूमन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमने आवर्त सारणी की 10वीं लाइन को पढ़ा था। आज हम आवर्त सारणी की 11वीं लाइन को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आवर्त सारणी की 11वीं लाइन को। 11वीं लाइन क्या थी दोस्तों हमारी? इससे पहली लाइन का मैं रिविज़न करवा देता हूँ। वो लाइन थी दोस्तों हमारी, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद जा। ये दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की 9वीं लाइन थी। अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी की 10वीं लाइन की। आवर्त सारणी की 10वीं लाइन। 10वीं लाइन दोस्तों, आज हमारी ये ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं होगी, ये छोटी सी लाइन होगी, क्योंकि इसमें 2-4 एलिमेंट ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं वही आपको कराऊंगा। ये लाइन होती है दोस्तों, वो होती है ला, हफ, ता, वरना, रे, ओस, में, इधर, पिटाई और होगी। ये दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की 10वीं लाइन शायद हम कर चुके हैं। आवर्त सारणी की 11वीं लाइन होती है। आवर्त सारणी की 11वीं लाइन होती है। आवर्त सारणी की 11वीं लाइन होती है। हम इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों? चलिए अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं, जानते हैं इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या होती है दोस्तों? ला, हफ, ता, वरना, रे, ओस, में, इधर, पिटाई और होगी। ये दोस्तों हमारी इस लाइन को याद करने की ट्रिक है। आप 1 से 2 बार ट्रिक पढ़ लीजिए दोस्तों, आपके याद हो जाएगी। क्या ट्रिक है दोस्तों? ला, हफ, ता, वरना, रे, ओस, में, इधर, पिटाई और होगी। जानते दोस्तों इन सभी के पूरे नाम। ला से बना लेंथेनियम, लेंथेनियम। हफ से बना हाफनियम, हाफनियम। हाफनियम। ता से बनेगा टेंटेनियम, टेंटेनियम। वरना से बनेगा वरना, वरना से बनेगा टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन। रे से बनेगा दोस्तों, रे से क्या बनेगा? रेनियम, रेनियम। ओस से बनेगा ओस्मियम, ओस्मियम। इधर से इरिडियम, इरिडियम। पीटी से बनेगा प्लेटिनम, प्लेटिनम। ये बनेगा सोना या गोल्ड। Hg से बनेगा पारा या मरकरी, मरकरी या पारा। दोस्तों ये होते हैं हमारी आवर्त सारणी की 11वीं लाइन। हमने इनके नाम भी जान लिए। अब एक एक एलिमेंट की डिटेल जानते हैं। थोड़ी थोड़ी डिटेल है दोस्तों, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक एलिमेंट के नाम।
दोस्तों आप इस ट्रिक को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, ये आपके ऐसी याद हो जाएगी कि आप कभी आवर्त सारणी को नहीं भूलोगे। चलिए दोस्तों जानते हैं, हमारा पहला तत्व है लैंथेनियम। लैंथेनियम 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 का दोस्तों हमें इनका परमाणु क्रमांक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो 1 2 का याद रखने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए यह पूरा ही याद करा देता हूँ। ट्रिक थी दोस्तों ला हफ्ता वरना रे ओस में इधर पिटाई और होगी। यही तो थी दोस्तों। हम इनका परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे दोस्तों? इनका परमाणु क्रमांक होता है 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ये होता है दोस्तों इनका परमाणु क्रमांक। हम लिखना चाहे लिख सकते हैं लैंथेनियम का परमाणु क्रमांक 57 होता है। 57 होता है। ये प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? का प्रयोग लैंथेनियम का प्रयोग लाइटर का फ्लिंट बनाने में, लाइटर का फ्लिंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। लाइटर का फ्लिंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। लैंथेनियम का परमाणु क्रमांक 57 होता है और ये लैंथेनोइड के अंतर्गत आता है। लैंथेनोइडों की संख्या दोस्तों 14 होती है लैंथेनियम को छोड़कर। इसके आगे की बात करते हैं। इससे अगला एलिमेंट है दोस्तों हाफनियम। हाफनियम HF। हाफनियम का परमाणु क्रमांक 72 होता है। और दोस्तों ये प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये परमाणु भट्टी को कंट्रोल करने के रूप में प्रयोग करता है। हाफनियम परमाणु भट्टी को कंट्रोल करता है। परमाणु भट्टी को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। उसके बाद दोस्तों इसमें इतना ही है। आगे बढ़ते हैं अगले एलिमेंट की तरफ। तीसरा एलिमेंट है टेंटेनियम। टेंटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? टेंटेनियम का परमाणु क्रमांक 73 होता है या 73 होता है। और प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? टेंटेनियम का प्रयोग किया जाता है टरबाइन की प्लेट बनाने में। टेंटेनियम का प्रयोग टरबाइन की प्लेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। टरबाइन की प्लेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। टरबाइन की प्लेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो टेंटेनियम कैसा होता है दोस्तों? टेंटेनियम प्रयोग किया जाता है। टेंटेनियम कठोर होता है। इससे आगे का एलिमेंट पढ़ते हैं दोस्तों डब्लू इम्पोर्टेंट बन जाता है। डब्लू को बोलते हैं टंगस्टन, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है टंगस्टन के बारे में। एक तो टंगस्टन का परमाणु क्रमांक पूछ सकता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74 या 74 होता है। यहाँ से प्रयोग का क्वेश्चन आता है कि टंगस्टन कहाँ प्रयोग किया जाता है। या क्वेश्चन क्या आता है? बल्ब का फिलामेंट। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों। बल्ब का फिलामेंट जिसे हम तंतु कहते हैं, वो किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट या तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। इसे हमें दोस्तों
इम्पोर्टेंट लगाना है क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ओस्मियम, रेहेनियम की बात करते हैं। रेहेनियम दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपके आवर्त सारणी ऐसी याद हो जाएगी कि आप कभी जिंदगी में आवर्त सारणी नहीं भूलोगे। और दोस्तों, रेलवे के अंदर ग्रुप डी के अंदर कुछ बार तो फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर, कुछ बार केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि अगर पेपर टफ बनाना हो तो केमिस्ट्री को बढ़ाएगा, पेपर का लेवल थोड़ा इजी रखना हो तो फिजिक्स को बढ़ाएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगले एलिमेंट की तरफ। रेनियम का परमाणु क्रमांक 75 होता है। 75 होता है। और ये प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेनियम प्रयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्या क्वेश्चन बनता है? वो बनता है एक्स रे मशीन का तंतु या फिलामेंट किससे बना होता है? तंतु रेनियम से बना होता है। रेनियम से बना होता है। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओस्मियम क्या काम करता है दोस्तों? ओस्मियम का परमाणु क्रमांक 76 होता है। लेकिन ओस्मियम, यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आता है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। या मैं कहूँ तो कि सबसे अधिक घनत्व किस तत्व का होता है? वो होता है दोस्तों ओस्मियम का होता है। सबसे अधिक घनत्व किस एलिमेंट का होता है? ओस्मियम का होता है। इससे आगे एलिमेंट पर बात करते हैं। इरिडियम का परमाणु क्रमांक 77 या 77 होता है। और इसका यूज कहाँ है दोस्तों? इरिडियम, बात करते हैं हम किसकी? इरिडियम की। इरिडियम दूसरी लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इरिडियम दूसरी सबसे भारी धातु होती है। दूसरी सबसे भारी धातु होती है। सबसे भारी धातु होती है। दूसरी सबसे भारी धातु इरिडियम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं प्लेटिनम। बात किसकी करते हैं दोस्तों? प्लेटिनम की बात करते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा कि लाइटर, मैंने अभी आपको बताया कि लाइटर का फ्लिंट किसका बना होता है? लाइटर के फ्लिंट में क्या पाया जाता है? लैंथेनियम पाया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आप मुझे देंगे कमेंट में कि लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारा एलिमेंट आता है प्लेटिनम।
प्लेटिनम। प्लेटिनम प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 होता है। 78 होता है। और दोस्तों ये प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्लेटिनम कहाँ प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम का प्रयोग SHE बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम का प्रयोग SHE बनाने में किया जाता है। अब ये SHE क्या है दोस्तों? SHE S से बना स्टैंडर्ड, H से बना हाइड्रोजन, E से बना इलेक्ट्रोड। दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म होती है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। SHE बनाने में प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसे हम हिंदी में कहते हैं। और दोस्तों SHE क्यों इम्पोर्टेंट है? SHE क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस तत्व का, हालांकि इसके स्थान पर प्लेटिनम भी लिखा आ सकता है दोस्तों, वो होता है SHE का विभव या ऐसे ले सकते हैं, विभव कितना होता है? विभव कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। यहाँ से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि SHE का विभव, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल कितना होता है? वो 0 होता है। SHE का वोल्टेज या पोटेंशियल कितना होता है? वो 0 होता है। दोस्तों SHE काम क्या करता है? SHE काम करता है किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव या वोल्टेज बताने का काम करता है। SHE किसी भी इलेक्ट्रोड का SHE किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव बताने का काम करता है। विभव बताने का काम करता है। और दोस्तों और क्या काम करता है? SHE प्लेटिनम का बना होता है, ये हम जान चुके हैं, या लिख भी लेते हैं कि SHE प्लेटिनम का बना होता है। प्लेटिनम का बना होता है। और क्या होता है? SHE का कोई वोल्टेज नहीं होता, मैं बता चुका हूँ कि वोल्टेज क्या होता है? 0 होता है। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले एलिमेंट की तरफ, AU की तरफ चलते हैं। AU क्या होता है दोस्तों? ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, सोना। और ये इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों कि AU बात करते हैं AU की, इसे बोला जाता है सोना या गोल्ड। दोस्तों मैं इसका सबसे पहले परमाणु क्रमांक जानूंगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 79 होता है। और दोस्तों मैं इसके बाद, परमाणु क्रमांक के बाद, मैं इसका ओरिजिनल नाम या असली नाम क्या होता है
वो आपको बताना है कि सोना AU का असली नाम या ओरिजिनल नाम क्या होता है। वो होता है दोस्तों ओरम, AUROM, ओरम या AURUM, ओरम, जिसे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ओरम होता है। असली नाम या ओरिजिनल नाम क्या होता है दोस्तों, सोने का ओरम होता है। अब दोस्तों सोने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा तत्व है या कौन सी ऐसी धातु है जिसे सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है या पतली तार के रूप में ढाला जा सकता है, वो क्या होता है, सोना। लिख सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा खींची जाने वाली धातु सोना होती है। धातु कौन सी होती है दोस्तों, सोना, AU होती है। यह सबसे ज़्यादा खींची जा सकने वाली, पतला तार के रूप में ढाली जा सकती है। आप पीट के कितना भी लंबा तार बना सकते हैं दोस्तों, ये टूटेगा नहीं, सोना ऐसा होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खींच सकते हैं, सबसे ज़्यादा खींची जा सकने वाली धातु कौन सी है, सोना होती है। दोस्तों यहाँ से यही क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सबसे ज़्यादा खींची जा सकने वाली धातु कौन सी है, वो सोना होती है। पतले तार के रूप में भी ढाले जा सकते हैं और पतली पन्नी के रूप में भी ढाली जा सकती है। चलते हैं अगले एलिमेंट की तरफ दोस्तों। हमारा इससे अगला एलिमेंट है Hg, जिसे हम क्या बोलते हैं, पारा या मरकरी, या क्या बोलते हैं दोस्तों, मरकरी, ये बोला जाता है मरकरी। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 80 होता है। दूसरी चीज, ये पाया कहाँ जाता है दोस्तों, पारा कहाँ पाया जाता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पारा एकमात्र द्रव धातु है, एकमात्र द्रव धातु होती है, द्रव धातु होती है। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है कि एकमात्र द्रव धातु कौन सी होती है, वो पारा होती है, Hg होती है। और दोस्तों और क्या आ सकता है कि पारा पाया कहाँ जाता है, पारा मैंने कहा थर्मामीटर, थर्मामीटर में पारा भरा जाता है, पारा भरा होता है, पारा भरा होता है, थर्मामीटर में पारा भरा होता है। और कहाँ पाया जाता है, तुलसी के पौधे में, तुलसी के पौधे में पारा होता है, तुलसी के पौधे में पारा होता है या पारा पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है दोस्तों पारा, और पारा कहाँ पाया जाता है, या मैं कहूँ कि पारे की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, पारे की कमी से या पारे के कारण, अगर कोई पारे को खा ले, पारे के कारण कौन सा रोग होता है, मिनी माटा रोग, मिनी माटा रोग होता है, मिनी माटा रोग हो जाता है, मिनी माटा रोग होता है। अभी दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जैसे मैंने कहा, हालांकि ये ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है दोस्तों, बस लाइन समाप्त हो चुकी है, 2-4 क्वेश्चन के बाद हम इस लाइन को समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे मैंने कहा HGS को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। HGS का नाम क्या होता है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। और दोस्तों और भी हैं ऐसे, जैसे मैंने कहा ZNS, ZNS इसे क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ZNS, HGS, और क्या आता है PBS, इसे क्या कहते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में घूम रहा है, सवाल आता है पेपर में क्वेश्चन आता है Cu2S,
इसे क्या कहते हैं दोस्तों। ये 4 क्वेश्चन हैं हमारे पास में, जिसे हमें बताना है कि कौन सा किसका फॉर्मूला होता है। चलिए जानते हैं दोस्तों। HGS को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं सिनेबार। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, सिनेबार कहा जाता है। HGS को सिनेबार कहा जाता है। ZNS को क्या कहते हैं दोस्तों, जिंक ब्लेंड। इसे क्या कहते हैं हम, जिंक ब्लेंड कहते हैं, जिंक ब्लेंड कहते हैं। PBS गलेना, PBS को क्या बोलते हैं दोस्तों, गलेना कहते हैं, गलेना। और Cu2S को क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लांस। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉपर ग्लांस कहते हैं, कॉपर ग्लांस कहते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की लाइन, जिसे हमने ट्रिक के साथ जाना। अगर दोस्तों आप ऐसी लाइन और आगे देखना चाहते हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं अपनी कल की वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।